तो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन बैंक 2021 तृतीय पाली का हल यानी सॉल्यूशन देखेंगे। प्रथम पाली का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं और द्वितीय पाली का सॉल्यूशन देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। यानी जब हम 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो उसमें 2 का घात कितना होगा, इसी को हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम हल करेंगे साइड में, तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे साइड में हम हल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका पहला है तो 144 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। 2 से हम लगाएंगे, सबसे पहले कितना से लगाएंगे 2 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो 2 दूनी 4, 72 दूनी हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, भागा देंगे। अब फिर 2 से हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर अब कितना से लगेगा 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से तो 3। अब देखिए तो 2 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 और गुना 3 का स्क्वायर, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। यानी 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछता क्या है, कहता है क्वेश्चन में कि 2 का घातांक कितना होगा। 2 का घातांक कितना होगा। तो देखिए 2 का घातांक मतलब पावर, घातांक मतलब क्या होता है पावर। तो 2 का पावर कितना है 4, 2 का पावर कितना 4। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन कितना है 4। ऑप्शन ए में है 3, बी में 6 है और सी में 4 है, यानी 4 और डी में 5। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी दूसरा। कहता है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वो अपरिमेय पूछ रहा है, तो हम बोले हैं बताएं आप लोग को जैसा कि जिसका वर्गमूल निकल जाए, रूट से जो बाहर हो गया वो परिमेय हो जाता है और जो रूट के अंदर रह जाए वो अपरिमेय हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम 100 की वर्गमूल की अगर बात करते हैं, ऑप्शन ए को चेक कर, बी को चेक कर रहे हैं। 100 की वर्गमूल का 10 ये परिमेय है। उसके बाद ये 4 का वर्गमूल, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये आपका परिमेय है। यहाँ पे देखिए रूट 16 है तो 4 अब प्लस 25 का होता है 5 तो 9, ये भी परिमेय है। तो आपका बचा क्या, जब हम 3 ऑप्शन चेक किए तो सब परिमेय है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि रूट 17 का वर्गमूल नहीं होता है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। हम आप लोग को अभाज्य संख्या का डिफिनेशन बताएं कि वो ऐसा संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। फिर सुनेगा, वैसा संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब बताइए अभाज्य संख्या 213, देखिए तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 या 21 एक बारी में कटेगा, यानी कहना तो 71 बारी में कट जाएगा। यहाँ पे 501 भी कटेगा, 13 7 91 भी कटेगा, लेकिन आपका 41 नहीं कटेगा। तो ये आपका 41 जो है सिर्फ अपने आप से कटेगा, कोई और संख्या से नहीं कटेगा। ऑप्शन सी ये आपका अभाज्य संख्या है। देखिए अब यहाँ पे कहता है 2 लगातार संख्याओं का मसक, यानी कोई 2 लगातार संख्या है उसका मसक क्या होगा। जैसे 1 है या 2 है, इसका मसक क्या होगा, तो 1 होगा। सिंपल 2 लगातार का या 2 अभाज्य संख्याओं का मसक पूछे तो एक ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या चेक करना है, परिमेय चेक करना है, जान लीजिएगा। तो परिमेय चेक करना तो रूट से जो बाहर हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, याद लीजिए। तो 1 का वर्गमूल होता है 144 का 12, 1/12 परिमेय संख्या है। बस आगे नहीं होगा, देखिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, आप देखना चाहते तो देख सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 50 के वर्गमूल नहीं होता, 5 का वर्गमूल नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा। 32 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ऐसे ही अपरिमेय संख्या, इसलिए आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। यानी p के लिए सम पूर्णांक कहता है, यानी p के जगह पे हम कोई भी संख्या लिखे तो वो सम पूर्णांक होना चाहिए। अब आप देखिए p के जगह पे यदि 0 लीजिएगा तो 1 विषम हो जाता है। अगर आप 1 भी लीजिएगा तो 1 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 विषम हो जाएगा। यानी यहाँ पे p के जगह पे 0 1 2 3 कुछ भी रखिएगा विषम आएगा, लेकिन हमको लाना क्या है सम, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए तो खाली p है, यहाँ पे इसमें तो होवे नहीं करेगा, क्योंकि 0 रखे तो 0 हो गया, 1 रखे तो 1, तो सम विषम दोनों आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। सी तो एकदम नहीं होगा, आइए डी, तो कंफर्म डी। डी क्यों, p के जगह पे आप अगर 1 रखते हैं तो 2 रहेगा, 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6, 4 रखिएगा तो 4 दूनी 8, यानी टोटली रखने पर सम आ रहा है कि नहीं आ रहा, गिनती की संख्या रख के चेक कर लीजिएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ध्यान दीजिएगा। 23/5। देखिए हम शांत और अशांत पकड़ने के लिए बताए थे कि p बटा अगर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है तो शांत होगा,
और देखिए p बटा अगर 2 के पावर n है तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर p बटा 5 के पावर m है तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इसके अलावा यदि कोई भी संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। ये हम आप लोगों को बातें बताए हुए हैं। ये n और n प्राकृतिक संख्या है, n और n क्या है, प्राकृतिक संख्या, ध्यान रखिएगा। ये p फिक्स है वैल्यू, इससे कोई आपको मतलब नहीं, आपको हर वाला देखना है। यानी हर को देखिए, अगर 2 गुना 5 के रूप में तो शांत है, अगर खाली 2 के पावर में कुछ भी है तो शांत है, यदि 5 के पावर कुछ भी है तो शांत है, लेकिन 2 5 के अलावा यदि कोई भी संख्या आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कहता है हमको पकड़ना किसको, अशांत को। यहाँ 23/25 था, 23 से कोई, सॉरी 23/50 है, 23 से कोई मतलब नहीं है। 50 को तोड़ी तो 25 दूनी 50। अब 50 का हम फैक्टर तोड़ के देख लेंगे बाबू, तो 2 से लगाएंगे तो 25, अब 5 से लगाएंगे तो 5, तो यहाँ पे 2 गुना 5 का स्क्वायर बिल्कुल शांत है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 243, तो 243 से 7 का क्यों होता, तो ये आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं आएगा। बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चेक कीजिएगा तो 1600 2 के पावर आ जाएगा, कुछ और गुना 5 के रूप में आएगा। ये 5 का सीधा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 के पावर देख लीजिएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 5 का स्क्वायर 25, 5 के पावर 4 का ही मान है, तो ये भी आपका शांत है। यह भी शांत है, यह भी शांत है, ये आपका अशांत हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, ये वाला बात याद रखिएगा, ठीक है, 3 टाइम रहेगा तो शांत होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या जाए शांत होगा। देखिए अपना बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, मतलब 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब हम बताएं आप लोग को कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला होता है -b/a। अब बताइए -b/a, तो b किसको कहेंगे, कोएफिशिएंट वाला स्क्वायर, देखिए स्क्वायर के बगल वाला a, आई हम y के कोएफिशिएंट को हम लोग b, आई लास्ट में c, तो -b होता है, -b 14 है इसका, अब बटा a फार्मूला से माइनस कट जाएगा, तो a का मान देखिए कितना दिया हुआ 5, तो 14/5 आपका आंसर आएगा। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। इसी प्रकार से कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब ऐसा एक अशून्य, अशून्य मतलब वो जीरो नहीं है, कोई संख्या है और वो अपरिमेय है, और कहता है जानिए अशून्य परिमेय मतलब कोई संख्या जो परिमेय है और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। जानिए यहाँ पे कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो आप एक परिमेय संख्या लीजिए, मान के चलिए कि हम एक परिमेय संख्या ले लिए a, अब गुना कर दिए वो अपरिमेय संख्या से √2 से, तो परिमेय और गुना अपरिमेय, तो बराबर क्या हो गया, अपरिमेय। देखिए परिमेय गुना अपरिमेय, ये परिमेय है या अपरिमेय, अपरिमेय हो गया। अगर हम 2 गुना √2 से भी करेंगे तो 2√2 या अपरिमेय ही आ जाएगा, यानी कुछ भी करेंगे परिमेय गुना अपरिमेय जब हम करेंगे तो आपका अपरिमेय आएगा। तो यहाँ ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय, ये आपका पॉसिबल है, अपरिमेय ही होगा। अब लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ भी अपरिमेय लीजिएगा तो अपरिमेय हमेशा अपरिमेय ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुपद देखिए कहता है x² - 11 के शून्यक है, इसको हल कर दीजिए, देखिए मिटा रहे हैं शून्यक मतलब x का मान निकालना है, तो बड़ा सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और ये सब बहुपद का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है x² अब -11 शून्यक निकालना, तो बराबर में 0 लीजिएगा, यहाँ 0 ले लिए। अब देखिए ध्यान से x² बराबर माइनस में पटी बराबर के बढ़ेगा तो प्लस में, अब देखिए तो x = स्क्वायर हटेगा बड़ी रूट चलेगा, तो रूट चलेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस √11, यानी 11 √11 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा तो आपको ऑप्शन डी नजर आएगा। फिर कहता है निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -5। कहता है कि इसका द्विघात बहुपद चेक कीजिए कौन सा होगा, 4 वो ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा लीजिए। कहेंगे चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर, ध्यान देगा द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4, तो -4 अब गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x² प्लस 4x गुना करेंगे तो प्लस माइनस -5, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में लीजिएगा x² प्लस 4x -5 कहाँ है, x² प्लस 4x -5, ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, बाकी देख लीजिए कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के x प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 6। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए बराबर 6। तो देखिए तो हम फॉर्मूला को बैठा रहे हैं, b का मान कितना है माइनस के है, यहाँ पे b का मान कितना है माइनस के, और यहाँ पे a का मान कुछ नहीं तो 1 रहा हो। तो यहाँ पे देखिए माइनस पहले फॉर्मूला से माइनस के बटा 1 बराबर 6। अभी तो माइनस माइनस कट गया तो के बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, खाली 6 आएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, के का मान निकालने वाला। फिर देखिए के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती मतलब तीनों बराबर। देखिए समपाती किस टर्म में होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ, तो एक a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। ये देखिए a2 b2 और ये c2 का मान हो गया। इसको बैठाइए, a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान देखिए कितना है 6 बराबर b1 का मान -1, जब कुछ हो यहाँ पे नहीं तो -1 है छिपा हुआ, माइनस है तो -1। अब बटा b2 का मान यहाँ पे देखिए कितना है माइनस के है, और बराबर c1 का मान है -8 और बराबर -16। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ से के का मान निकल जाएगा। देखिए तो किसी को भी हल किया तो सेम आंसर आएगा। आप इसको भी लिखिए चाहे लिखिए, इसको भी हल कर लीजिए। देखिए द्वितीय कितना हो गया 6, ये माइनस माइनस कट गया तो 1/2 बराबर 1/k, तो 1 बराबर 1 तो k बराबर 2, यानी k बराबर आपका 2 आंसर हो गया। आप कहिए सर इधर सॉल्व कीजिए तो इधर सॉल्व कीजिए, इधर भी सॉल्व करिए तो आंसर वही आएगा। 1/k बराबर माइनस माइनस कट गया तो 8 करेगा 2 × 16, तो 1/2 ना आया, तो k बराबर कितना हो गया 2, यानी k बराबर आपका आंसर आएगा 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए कहता है शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या बताइए। कोई शून्यक है यानी x का मान है 4 7, इसके लिए कहता है कि द्विघात बहुपदों की संख्या, यानी कितने ऐसे द्विघात बहुपद होंगे जिनका शून्यक 4 और 7 आता है। तो ऐसा बहुत सारे द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यक 4 7 हो सकता है। शून्यक का मतलब x का मान तो अनगिनत होगा, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। मूल मतलब x का मान, देखिए समीकरण, देखिए मूल का मतलब होता है x का मान, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आपका शून्य कहे मूल कहे, इस सब का मतलब होता है x का मान। अब देखिए इसी प्रकार से x का मान मूल, निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल 2 है। हम देखिए मूल x का जो मान दिया हुआ है आपका 2 है, पुट करके हम चेक करेंगे, अगर 0 के बराबर जो आ गया वही समीकरण होगा। तो हम देखिए चेक कर रहे हैं, इसमें 2 का स्क्वायर -4 × 2 -21, इसको देखिए तो हल किया, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 दूनी 8 और -21। अब बताइए 21 और 8 29, 4 -29 घटेगा तो -25, 0 के बराबर आया नहीं आया, तो ये समीकरण नहीं होगा, ये गलती हो गया, ध्यान रखिए नहीं होगा। अब इसमें चेक कीजिए, इसमें भी हम चेक कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर -4 × 2 और +5 है। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4 और -4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और +5, यहाँ पे देखिए 5 और 5 और कितना हो गया 9 - 8, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यह भी मूल नहीं है। लाना कितना है 0, यानी x का मान जो मूल दिया हुआ ये 2, इनपुट करके चेक कीजिए, 0 के बराबर आ गया वही समीकरण होगा। इसमें चेक कीजिए, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2 और +1, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 4 और +1, तो ये कट गया तो 1, इसमें भी 1 बच गया, समीकरण नहीं होगा। तो सही है आपका ऑप्शन डी होगा। इसमें चेक कर लीजिए, देखिए तो 2 × 2 का स्क्वायर -7 × 2 और +6, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना हो गया 16, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 दूनी 8 होगा, तो 8 और -7 दूनी 14 आई +6। देखिए +6 आई, यहाँ पे आगे कुछ तो प्लस है, तो 8 6 14 और -14 घटेगा तो 0, यानी सही ऑप्शन हो गया डी। यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल 2 है, तो इसी को जब हम हल करेंगे तो इसका मूल आपका 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका डी, सही आंसर। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे 16 से। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसी तरीके से आपका 2022 के एग्जाम में आएगा, और 2022 के लिए सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा रिवीजन बढ़िया से कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।